हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके ऑटोमेशन। आज एक मेरे पास पीसीबी आया हुआ है सैमसंग का इन्वर्टर एसी का। ये इंडोर का पीसीबी है और ये आउटडोर का पीसीबी है। ये एक्चुअली में चाईबासा सर्विस सेंटर है सैमसंग का, वहाँ से आया है। उन्होंने जमशेदपुर में दिया था रिपेयर होने के लिए, तो उसने बताया कि आईपीएम ख़राब है, आईपीएम चेंज करना होगा। तो इसको देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। ये इसका ढक्कन है बैक का, और इसी में सारा एरर कोड दिया हुआ है। इसमें सारा एरर कोड दिया हुआ है ब्लिंकिंग के हिसाब से। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो उन्होंने आईपीएम ख़राब बताया था, तो मैं एक बार सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग में आईपीएम को चेक कर लेता हूँ तो आईपीएम ख़राब है या फिर जैसे कि उसने बताया था। तो ये मल्टीमीटर मेरा है डायरेक्ट रेंज में। देखिए, तो ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव पे माइनस, प्लस में माइनस का प्लस। UVW है, यहाँ चेक करेंगे। UVW में 400 का रीडिंग आना चाहिए। 400 से आपका 500 तक, 550 तक का रीडिंग आना चाहिए। ड्रॉप वोल्टेज डायोड का आ रहा है 225, 425, सॉरी 425, 425, ठीक है। अब ये माइनस, माइनस में प्लस प्रो। UVW में चेक करेंगे 425, 425, 425, ठीक है। आईपीएम सही है। यहाँ एक लगा हुआ है आईपीएम के जैसा, ये आईपीएम के जैसा लगा हुआ है, पर ये आईपीएम नहीं है, ये पीएफसी का है, मॉड्यूल है, पीएफसी मॉड्यूल। तो इसका ये चेक कर लेंगे। ये डायोड है, ये डायोड है, सही है। चलिए इसका फुल कनेक्शन करके इसके बाद चेक करेंगे। ये पीसीबी को मैंने कैबिनेट से बाहर कर लिया, सारा कुछ सेटअप कर लिया हूँ मैं, जैसा कि इसका देख चुके थे। आईपीएम वगैरह शॉर्ट नहीं था। ये जब चेक किया आप लोग के सामने, तो आईपीएम ओके है। तो उन्होंने जो चाईबासा सर्विस सेंटर से जो दिया था, बोले कि छोड़ दीजिए, पीसीबी नहीं बनाएंगे। तो फिर उसने पीसीबी को वापस मंगा लिया। वापस मंगा लिया तो फिर उनको किसी ने मेरे बारे में सजेस्ट किया। तो उसने मुझसे बात किया कि ऐसा ऐसा बात है। हम बोले ठीक है, तो एक भेजिए मेरे पास, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने मेरे पास पीसीबी भेजा। उसके बाद जब मैंने चेक किया इसमें, तो आईपीएम भी सही था, पीएफसीएम भी सही था। तो ये आईपीएम भी सही है, पीएफसीएम भी सही है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मैं अभी आप लोग को चालू करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको अभी सीरीज में कनेक्ट करूँगा और सारा कनेक्शन किया हुआ है। तो अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। तो ये मैंने सप्लाई दे दिया। तो देखिए अभी आउटडोर का रेड एलईडी स्टेबल है। अभी मैंने कंप्रेसर नहीं कनेक्ट किया है। अगर सारा कुछ सही रहा तो कंप्रेसर ट्राइफॉल्ट का एरर देना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं, इंडोर मोटर चल गया है, 24 डिग्री पे है। कुछ देर वेट करेंगे, देखेंगे। रेड एलईडी ब्लिंक कर रहा है और ग्रीन एलईडी स्टेबल है और येलो एलईडी स्टॉप है। 25 का एरर है। एरर कोड में देखते हैं। एरर कोड, ग्रीन एलईडी ऑफ है, येलो एलईडी ऑफ है, ग्रीन जल रहा है कंटिन्यू और रेड ब्लिंक कर रहा है। तो इसका एरर कोड देखेंगे तो इसमें क्या लिख रहा है, डीसी लिंक वोल्टेज अंडर और ओवर एरर।
और इसमें एक और है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर। तो इसमें डीसी लिंक वोल्टेज अंडर ओवर एरर का तो एरर हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो रिले है, ये रिले ऑपरेट हुआ नहीं है। ये रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ एसी आएगा, यहाँ से जब डीसी बनेगा तब जाकर के आपका डीसी लिंक का एरर आएगा। क्योंकि रिले ऑन हुआ नहीं है तो ये डीसी लिंक वोल्टेज अंडर ओवर का एरर नहीं है, ये होगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर। और एक इसमें आ रहा है कम्युनिकेशन एरर। तो मेन जो इसमें दिक्कत आ रहा है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का एरर आ रहा है। मतलब इनपुट जो वोल्टेज है वो ओवर दिखा रहा है, जबकि मेरा इनपुट वोल्टेज सही है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को चेक करके एसी। ये देखिए वोल्टेज आ रहा है, तो मेरा वोल्टेज तो सही है। मेरा वोल्टेज सही है। अब इसमें देखेंगे कहाँ इसका प्रॉब्लम है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज किया हुआ है। अब लोग देख पा रहे हैं यहाँ एसएमडी में रेजिस्टेंस है, यहाँ डीप में लगाया हुआ है। ये इसका यहाँ से इस सेक्शन का फॉल्ट नहीं है, इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का एरर दे रहा है। तो मतलब जो इनपुट वोल्टेज है उसी का प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि यहाँ डीसी का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये रिले ऑपरेट हुआ नहीं है। ये रिले ऑपरेट होगा तब जाकर के यहाँ डीसी बनेगा। मैं डीसी भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि डीसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ माइनस है, ये इसका प्लस है। यहाँ देख लीजिए 11.24 वोल्ट बन रहा है, 11.24 मिली वोल्ट। तो यहाँ डीसी नहीं बन रहा है। डीसी तब बनेगा जब ये रिले ऑपरेट होगा, इस पीएफसीएम में आएगा, तब जाके यहाँ से डीसी बन करके ये रिएक्टर के थ्रू, मतलब इसका पीएफसी सेक्शन है, ये पीएफसीएम है, इसका सारा सर्किट यहाँ है। तो एसी लिंक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आ रहा, तो ये इस सेक्शन में ही कहीं पर फॉल्ट है। और ये आपका डीसी लिंक का है, और इसका ओवरलोड वगैरह इसका यहाँ सर्किट है, इधर एसी का है। तो सिस्टम इस तरह है। ये हो गया इसका न्यूट्रल। यहाँ से जो फेस आ रहा है ये इस कॉइल के थ्रू हो करके यहाँ पे डायोड लगा करके यहाँ पे इसको डीसी 330 वोल्ट इस आईसी को दिया जा रहा है, जो ये स्विचिंग करा करके आपका 15 वोल्ट 12 वोल्ट से इधर 5 वोल्ट बन रहा है, और इधर आपका 15 वोल्ट भी बन रहा है। ये आपका 15 वोल्ट। तो इधर इसका एसएमपीएस सर्किट सही है। और इसका सर्किट आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का इस तरह से बना हुआ है। इधर से फेस आया और यहाँ पर ये जो 330 वोल्ट बना उसी का न्यूट्रल पूरा बोर्ड में घूम रहा है। ये न्यूट्रल हो गया, फिर यहाँ से आपका ये फेस इधर से हो करके, ये न्यूट्रल इधर से हो करके आपका आया इस जगह में। अब फिर यहाँ से इस तरह से इसका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जो लगा हुआ है सर्किट, ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये शंट है, फिर ये आईसी है। यहाँ से कुछ भी खराब हो सकता है। तो जो सबसे पहला जो मुझे चेक करना है यहाँ से, ये देखें यहाँ रेजिस्टेंस में शायद इसको रीसोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये जो आपका एसी वोल्टेज जो आ रहा है उसको सेंस करने के लिए 1 2 3 और ये चार चार रेजिस्टेंस लगा करके वोल्टेज डिवाइडर बना करके आपका ये सप्लाई सीधा एमसीयू को दिया जा रहा है कि हाँ वोल्टेज इतना है, इतना नहीं है,
मतलब वोल्टेज को सेंस कर रहा है यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर कि हाँ वोल्टेज हाई है कि लो है कि मीडियम है। उसके हिसाब से ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को प्रोटेक्शन मोड में ले करके जाता है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका वोल्टेज जो आना चाहिए इसका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जो ये सर्किट जो बनाया हुआ है इसका जो रिक्वायरमेंट जो माइक्रो कंट्रोलर तक जो वोल्टेज पहुंचना चाहिए वो 0.76 मतलब मिली वोल्ट में जाएगा। अगर 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट इससे अगर जब ऊपर का वोल्टेज अगर माइक्रो कंट्रोलर फेस करता है तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का एरर दे करके पीसीबी को बंद रख देगा। कंप्रेसर नहीं चलाएगा, ना फैन मोटर चलाएगा, कुछ नहीं चलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मैं चेक करूँ तो कितना वोल्टेज आ रहा है, ये यहाँ से सीधा इस माइक्रो कंट्रोलर के माइक्रो कंट्रोलर पे आता है सप्लाई। यहाँ जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। मैं ये पीसीबी 6-7 पीस मैंने रिपेयर कर लिया किया हुआ हूँ, इसलिए मुझे इसका सारा पता है कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसी जगह पे फॉल्ट पे पहुंच रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा घुमा फिरा के वीडियो बन। जैसा कि जिस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आता है सिर्फ वही सेक्शन में चेक करता हूँ, मैं पूरा सेक्शन चेक नहीं करता हूँ। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कह रहा है तो इसका सर्किट यही है, तो मैं इधर ही चेक करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा 5 वोल्ट आ रहा है जबकि यहाँ पर आना चाहिए था मेरा मिली वोल्ट में आना चाहिए। तो हो सके ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस कोई ख़राब हो सकता है। तो मैं अभी इसको पावर ऑफ करूँगा, इसको स्टैंड बाय में करूँगा ताकि मैं जब चालू करूँ तो कंप्रेसर तुरंत चालू हो जाए। तो मैंने ये पावर ऑफ कर दिया हूँ, डीसी वोल्टेज तो बना नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर इसका यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस को मैं चेक करूँगा। ये जो लगा हुआ है एसएमडी रेजिस्टेंस 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज डिवाइडर बना करके आपका माइक्रो कंट्रोलर पर दिया जा रहा है। तो इसको मैं चेक करता हूँ, ये रेजिस्टेंस मोड में है 4703, ये 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। और ये जो एक रेजिस्टेंस है 1432 14.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, मतलब 14 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। तो चेक करते हैं ये रेजिस्टेंस सही, ये 14 किलो ओम्स का है लेकिन ये 62 किलो ओम्स शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस खराब है। 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है लेकिन यहाँ दिखा कितना रहा है 492, मतलब 492 किलो ओम्स का दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस भी खराब है। और ये 480 89 90 ये भी खराब है। और ये ये भी खराब है। और ये तो खराब है ही। तो ये तीनों रेजिस्टेंस भी खराब है और ये भी खराब है। उन्होंने जब यहाँ ड्राई सोल्ड किया हो मतलब चेक किया होगा, तो इसे चेक करने से तो 470 किलो ओम्स का है तो 5-10% आपका 19-20 होता है, ऊपर नीचे होता है। तो उनको लगा कि ये रेजिस्टेंस सही है जबकि ये रेजिस्टेंस सही नहीं है, इतना वैल्यू नहीं दिखाया है। 470 किलो ओम्स का है तो 470 किलो ओम से नीचे ही
ये 470 किलो ओम से नीचे ही का रीडिंग शो करेगा। अगर हाई करता है तो आपका एक दो 1-2% ही ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस खराब है। तो ये 1 2 3 रेजिस्टेंस 470 किलो ओम्स का चेंज करना है, और ये एक 14 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस चेंज करना है। तो ये रेजिस्टेंस को मैं रिमूव रिमूव कर लेता हूँ। अगर आपको ये रेजिस्टेंस मैंने बाहर कर लिया है, ये 4 रेजिस्टेंस को मैंने बाहर कर लिया है। ये है 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। तो मैं निकाल लेता हूँ ये 3 रेजिस्टेंस। ये 3 रेजिस्टेंस निकाल लिया है। प्रॉब्लम के हिसाब से अगर सर्किट का आपके पास नॉलेज है तो आप डायरेक्ट उसी जगह पे जिस सेक्शन का फॉल्ट है डायरेक्ट उस सेक्शन पे ट्रेस कर सकते हैं। अगर सर्किट का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप इधर उधर चेक करते रहिएगा, पीसीबी बनने का बजाय और बिगड़ जाएगा ना। जरूरी है कि कौन सा फॉल्ट के लिए कौन सा सेक्शन कौन सी वर्ग है, ये चीज़ का पता रहेगा तो आप प्रॉब्लम कम समय में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं ये 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस को लगा लेता हूँ। चार सौ सत्तर किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा लिए हैं, और आपको चाहिए 14 किलो ओम्स। 14 किलो ओम्स का एसएमडी में नहीं है, डीप में मेरे पास 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये 15 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस मेरे पास है। मैं बस चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सेंसर के लिए लगाया था ये, इसलिए थोड़ा 14.45 किलो ओम्स, मतलब 15 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। तो एसएमडी तो है नहीं, तो मैं डीप ही लगाऊंगा। ये मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस सारा। एक बस चेक कर लेता हूँ। देखिए 342, अब ये सही दिखा रहा है। 470 किलो ओम्स का है तो रीडिंग थोड़ा सा कम आना चाहिए, लेकिन जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो कितना 495 इस तरह करके दिखा रहा था। ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये 14 किलो ओम्स का 15 किलो ओम्स का, इसका देखते हैं 9.54 सही है। ये सर्किट का ओवर वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस वगैरह था ये तो मैंने चेंज कर दिया हूँ। साफ कर लेता हूँ। अब मैं इसमें सप्लाई दूंगा, और ये कंप्रेसर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। और वाई बी, मतलब कि यू भी डब्ल्यू, ये मैंने कंप्रेसर का वायर कनेक्ट कर दिया है।
अब मैं सप्लाई देकर चेक करूँगा कि कंप्रेसर मेरा चल रहा है या नहीं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, कि और भी कहीं सेक्शन में फॉल्ट है। कनेक्शन तो मेरा किया हुआ है। तो मैं कंप्रेसर चलाऊंगा तो डायरेक्ट ही सप्लाई दूंगा। पावर ऑन हो गया, स्टैंड बाय सर्विस 24 डिग्री आ गया है। देखते हैं कंप्रेसर अब चल रहा कि नहीं। और यहाँ जो मैंने चेंज किया इसका वोल्टेज भी दिखाता हूँ कितना आ रहा है। तो ये निकल मैंने ले लिया और ये यहाँ से आउटपुट होता है। ये देखिए 0.051 मिली वोल्ट आ रहा है। उस टाइम यहाँ पर कितना आ रहा था, 5 वोल्ट आ रहा था। अभी सही है। ये रेजिस्टेंस पे इस पर देखेंगे 1.8 वोल्ट, इधर 3.8 वोल्ट, इधर आपका 6.2 वोल्ट। तो अब मैं मेरा ये सर्किट तो सही हो गया है। ये देखिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन अब नहीं आना चाहिए। अब देख रहे हैं कि और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कंप्रेसर चला नहीं, इसने एरर दे दिया। ये सर्किट सही हो गया। उस टाइम भी जब मैंने सीरीज में लगाया था तो उस टाइम भी आपका ये कम्युनिकेशन एरर दे रहा था। तो ये एरर एक बार फिर से दिखा देता हूँ। रेड जल रहा है, ग्रीन भी जल रहा है, येलो ब्लिंक हो रहा है। तो इसका जो एरर था कम्युनिकेशन टाइम आउट, ये देखें येलो ब्लिंक हो रहा है, रेड का ग्रीन कंटिन्यू जल रहा है, रेड भी कंटिन्यू जल रहा है। तो इसका एरर हो गया टाइम आउट कम्युनिकेशन इंडोर आउटडोर। तो इसमें कम्युनिकेशन का भी फॉल्ट है। तो देख लेते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं पहले कि इंडोर कम्युनिकेशन दे रहा है कि नहीं। तो ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया कम्युनिकेशन का। ये देखिए कम्युनिकेशन इंडोर दे रहा है लेकिन आउटडोर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब मेरा इंडोर का जो कम्युनिकेशन है वो सही है, आउटडोर आउटडोर रिसीव नहीं कर रहा है डेटा कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ये अलग है। इसमें अगर आउटडोर में कोई एरर आएगा तो इंडोर में नहीं शो करेगा, क्योंकि ये वन वे वन वे कम्युनिकेशन है। ये इंडोर से कम्युनिकेशन जो दे रहा है ये आउटडोर रिसीव कर रहा है, लेकिन आउटडोर रिटर्न जो इंडोर में भेजता है कम्युनिकेशन वो नहीं हो रहा। ये वन वे कम्युनिकेशन। अगर टू वे कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ दो ऑप्टो कपलर होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्टो कपलर है। तो इसका मतलब कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। तो इंडोर से कम्युनिकेशन आ रहा है लेकिन आपका आउटडोर रिसीव नहीं कर पा रहा है, मतलब आउटडोर को डेटा नहीं मिल रहा है। तो देख लेते हैं ये है ये जो ऑप्टो कपलर है और सब जो ऑप्टो कपलर लगा लगा रहता है उससे अलग है। ये डायरेक्ट एसी सिग्नल पे काम करता है। और जो ये सब जो रहता है मैं दिखाता हूँ, ये जो ऑप्टो कपलर है ये सब डीसी वोल्टेज में काम करता है। जो इसका 1 नंबर 2 नंबर जो इसका पिन है इसमें डीसी सप्लाई आता है। तो उसके लिए यहाँ एसी जो बनता है उसको डीसी किया जाता है। ये मैंने एक बार चेक किया था। तो ये मैंने कम्युनिकेशन का सर्किट बना के रखा हूँ। तो यहाँ ऑप्टो कपलर में देखेंगे यहाँ तक आ रहा है कि नहीं इंडोर का सिग्नल। तो मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर लेता हूँ इस जगह पर। और ये इसका पिन है, ये देखिए यहाँ कम्युनिकेशन आ रहा है। ये मतलब कि ऑप्टो कपलर तक आ रहा है। ये ऑप्टो कपलर के इस साइड जो है ये 5 वोल्ट में 5 वोल्ट से इसका कम्युनिकेशन हो रहा है डीसी में।
तो ये भी चेक कर लेता हूँ, ये न्यूट्रल। और ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से इसका आउट हो रहा कम्युनिकेशन। इस ट्रांजिस्टर पे चेक करता हूँ, यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, कम आ रहा है, सिग्नल पूरा नहीं आ रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट जाना चाहिए था, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसे, उसके बाद 0 वोल्ट, इस तरह से अप डाउन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 वोल्ट से ऊपर जा ही नहीं रहा। 1 वोल्ट से ऊपर जा नहीं रहा है। तो एक बार मैं यहाँ का जो रेजिस्टेंस वगैरह है, ये रेजिस्टेंस वगैरह भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कोई ख़राब है कि नहीं। पावर ऑफ करते हैं रेजिस्टेंस मोड में। ये है पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है। और ये है 1.2 किलो ओम्स का, ठीक है, 2.2 किलो ओम्स का। और ये है 1 किलो ओम्स का। यहाँ सारा रेजिस्टेंस सही है। और यहाँ भी काम किया हुआ है, यहाँ भी सोल्डरिंग किया हुआ दिख रहा है, तो इस जगह पे भी काम किया हुआ है। तो ये मैं ट्रांजिस्टर को चेंज करता हूँ। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर मेरे पास है यहाँ, ये मेरे पास है। तो ये ट्रांजिस्टर को मैं पहले चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो इसी पे होगा शायद, मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ सारा सही दिखा रहा है। ट्रांजिस्टर को निकाल दिया हमने, एक यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ था पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर, अब मैं एक बार फिर से मैं रेजिस्टेंस चेक कर लूँगा। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो उसके वजह से ये 2.2 किलो ओम्स का हिसाब से भी सही है। ये सारा रेजिस्टेंस तो इसका चेक कर लिया हूँ। यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है माइक्रो कंट्रोलर तक पहुँच रहा है कि नहीं, वो भी मैं चेक कर लूँगा कंटिन्यूटी इसका। यहाँ से जो सर्किट आया है ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे आया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। मैंने ये पीसीबी बहुत बार बना चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ तक आता है। ये जो सिग्नल यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट पे आ रहा है, चेक कर लेता हूँ पहले। इस पॉइंट तक मैं चेक करता हूँ सही है कि नहीं, यहाँ तक सही है। और यहाँ से ये पिन पे आ रहा है, मतलब इसका जो ट्रैक है, ट्रैक सही है, ट्रैक में दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रांजिस्टर मैंने चेंज कर दिया हूँ। अभी मैं इसमें सप्लाई दे करके आप चेक करूँगा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं। सप्लाई दे दिया है, स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया। अब मैं कम्युनिकेशन एक बार इसका इस साइड का चेक करता हूँ, तो वहाँ से डायरेक्ट पिन मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो मैं वहीं पर चेक करूँगा। ये देखिए कम्युनिकेशन अब प्रॉपर हो रहा है, 7, 4, 6 इस तरह से बूस्ट हो रहा है वोल्टेज। 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट किया हुआ है। अभी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है और फास्ट भी हो रहा है, पहले स्लो हो रहा था, अब कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है। वेट करते हैं कोई एरर और है कि नहीं, और भी फॉल्ट है कि नहीं। जैसे कि देखिए इसमें 2 फॉल्ट निकला, एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का, एक कम्युनिकेशन टाइम आउट का, मतलब
कम्युनिकेशन एरर आया। और भी कुछ एरर है कि नहीं? ब्लोअर मीटर चल रहा है। ये रिले ऑन होगा, उसके बाद यहाँ DC 330 वोल्ट बनेगा। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसा भी कई बार हुआ कि कोई एरर नहीं देता है और कंप्रेसर चलता भी नहीं है। ऐसा भी फॉल्ट हो सकता है इसमें, है कि ऐसा बहुत सा केस देखा गया है कि कोई एरर नहीं देगा, फिर भी कंप्रेसर नहीं चलेगा, फैन मोटर नहीं चलता, आउटडोर का। और रिले ऑन हो गया, रिले ऑन होने का आवाज आया और DC चेक करा देता हूँ। 323 वोल्ट बाई वोल्ट और मेरा कंप्रेसर भी चल गया। तो अभी मैं इसको ऑफ करूँगा। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया क्योंकि मैंने हीट सिंक नहीं लगाया। बिना हीट सिंक के चलाऊँगा तो मेरा IPM भी खराब हो सकता है। तो अभी कैपेसिटर चार्ज है तो इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लिए हैं। अब इसमें हीट सिंक लगा करके हीट सिंक पेस्ट डाल करके इसको लगा दूंगा। तो कंप्रेसर चालू नहीं होता है। ये रिले ऑन हो गया है, अब कंप्रेसर चालू होगा। आवाज़ सुन पा रहे हैं? प्रेशर लोड पूरा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ले रहा है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये धीरे धीरे कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ये कंप्रेसर ऑफ हो गया, स्विच भी पूरा बंद हो गया है। जैसे कि देखे इसमें आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का एरर था। उसके बाद जब उसको ठीक किया तो फिर कम्युनिकेशन का एरर था। कम्युनिकेशन का एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ सर्किट छेड़छाड़ किया हुआ था। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट था क्या नहीं था। और ये PCB ओके हो चुका है आप लोग के सामने। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया प्रॉब्लम के साथ।